हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आशा उम्मीद है कि आप भी मेरी तरह फिट होगे। दोस्तों, आपको परफेक्ट स्टूडेंट बनाना मेरी जिम्मेवारी बन गई है और मैं आपको बना के ही छोड़ूंगा, चाहे इसके लिए कुछ भी हो जाए। दोस्तों, आपको परफेक्ट स्टूडेंट बनाने के लिए मैंने आपके लिए 3 क्वालिटीज़ ढूंढ के लाया हूँ, जो कि आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप यकीन मानो, इस क्वालिटीज़ को अगर आप अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हो तो आप परफेक्ट स्टूडेंट बनने की राह में 3 कदम, 3 स्टेप्स और आगे निकल जाओगे। बस आप वो वीडियो देखते रहो और कोशिश करो अपने लाइफ में उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने की। आप जैसे इम्प्लीमेंट करोगे, आप देखोगे दिन ब दिन आपके अंदर जो है कुछ ना कुछ सुधार होता जाएगा और आप खुद बेहतर महसूस कर पाओगे। तो फ्रेंड्स, ये क्वालिटीज़ के ऊपर आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि आपके प्रॉब्लम्स होते हैं, जो भी आपके थॉट्स आते हैं, जो आपके सजेशंस हैं, ज़रूर कमेंट्स में लिखें ताकि मुझे पता चले कि आपके साथ और भी क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, आपके क्या आइडियाज़ हैं, आपके क्या थॉट्स हैं। स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी को, स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को और आपको स्टेप बाय स्टेप तीनों क्वालिटीज़ के बारे में बताते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला क्वालिटीज़ जो आता है वो है रिलीजियस। धार्मिक बने आप, धर्म को समझें। धर्म का ज्ञान होना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि धर्म वो चीज़ है जो कि आपको सद्बुद्धि के रास्ते पे लेके चलती है और जो कि आपको अच्छाई और बुराई में फ़र्क बताता है। फ्रेंड्स, आप रिलीजियस बनो, इसका मतलब ये है कि आप अपने धर्म को बहुत अच्छी तरह से जानो। आपको अपने धर्म के बारे में पूरी डिटेल्स पता होना चाहिए, क्या क्या आपके धर्म में बताया गया है। ब्रॉड नॉलेज होना चाहिए आपके पास। आपके धर्म में होने वाले रीति रिवाज के बारे में आपको पता होना चाहिए। आपके धार्मिक ग्रंथों के बारे में आपको पता होना चाहिए। मेरी मानो तो आप अपने धर्म के साथ साथ दूसरे धर्म के बारे में ही आप एक बेसिक नॉलेज तो रखो ही। उनके रीति रिवाज को, उनके कॉस्ट्यूम्स को, उनके पहनावे को, उनके सिंबल्स को, उनके पूजा स्थलों को। धर्म को मानने वाले लोग पूरे दुनिया में कहाँ कहाँ किस एरिया में रहते हैं, उसका मोटा मोटा एक नॉलेज आपको होना चाहिए। फ्रेंड्स, जैसे आप अपने धर्म को मानते हैं, जितना रिस्पेक्ट देते हैं, वैसे ही बाकी धर्मों को भी रिस्पेक्ट दें, उनका भी सम्मान करें। क्योंकि जितना आप अपने धर्म को रिस्पेक्ट देते हो, जितना आपका धर्म सम्माननीय है, वैसा ही दूसरे धर्म भी सम्मान के लायक है और उन्हें भी उतना ही रिस्पेक्ट आपको देना चाहिए। फ्रेंड्स, हर धर्म में बताया गया है कि बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत कैसे होती है, ये हमें धर्म में सिखाया जाता है। अगर हमें अपने अंदर की बुराई को बाहर निकालना है और अच्छाई लेनी है तो हमें धार्मिक बनना ही पड़ेगा और हमें रिलीजियस बनना ही पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, रिलीजियस बनिए और इसके लिए हमें अपने धर्म में जो भी चीज़ें हमें बताई गई है उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करना है और हर रीति रिवाज को, हर कस्टम्स को आप वैसे ही एंजॉय करो और सीखने की कोशिश करो। हमारे पूर्वज से जो चले आ रहे हैं हम एडॉप्ट करेंगे, तभी हम नेक्स्ट जनरेशन को दे पाएंगे। तो ये चीज़ हमेशा दिमाग में रखिए और अपने अंदर जितनी अच्छाई हो सके उतना लो और अपने अंदर की बुराई को बाहर निकाल दो। और इसके लिए सबसे आसान रास्ता धर्म को अपनाना है। किसी भी इंसान को धर्म ही है जो इंसानियत का पाठ सिखाता है और उसे सच्चे रास्ते पे चलने का हिम्मत देता है और ज्ञान देता है। तो फ्रेंड्स, हमें धार्मिक बनना चाहिए और कोशिश कीजिए कि आपके आसपास में जो भी बच्चे हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं, उन्हें भी आप इस चीज़ के लिए प्रेरित करें ताकि वो उनके अंदर भी ये सद्बुद्धि आए और एक अच्छे समाज का निर्माण कर सके वो आगे जाके। और दूसरी क्वालिटी है दोस्तों, रेटिसेंट बनो, मितभाषी बनो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बोलना बंद कर दो। आप उतना ही बोलो जितने की आपको जरूरत है, आवश्यकता अनुसार ही आप बोलो। इससे आपके ही फायदे होने वाले हैं। इससे आपके क्या फायदे होंगे? इससे आपके ये फायदे होंगे कि फालतू की बातें करते हुए जो एनर्जी वेस्ट होती है वो एनर्जी आप सेव कर पाओगे। आप दूसरे कामों में प्रोडक्टिविटी बढ़ा पाओगे। दूसरा ये होगा कि आपकी बात को लोग ध्यान से सुनेंगे, आपको कंसियस होकर सुनेंगे, क्योंकि आप कम बोलते हो और वो बिल्कुल कंसियस होकर आपकी बातों को सुनेंगे। तीसरा है कि आप जब ज़्यादा बोलते हो तो आपका विवाद बढ़ जाता है। तो कम बोलने वालों का कम विवाद होता है, ये ना के बराबर विवाद होता है, तो आप विवादों से भी बच सकते हो। और इस तरह आपका क्या होगा, फिजूल की बातें कर करके जो आप टाइम वेस्ट करोगे वो टाइम का भी बचत होगा। आप उस टाइम को किसी और काम में यूज़ कर पाओगे। तो आपके फायदे ही फायदे हैं कम बोलने के। तो आप जितना हो सके उतने कम बोलो, मितभाषी बने, जितना हो सके उतना कम बोलो और आप सुनने की आदत डालो, सुनाने की नहीं।
आप जितना सुनोगे उतना ही ज़्यादा आपका नॉलेज बढ़ेगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगा। आप उस टॉपिक को, जिस टॉपिक को आप सुन रहे हो, उस टॉपिक की नॉलेज आपको बढ़ेगी, टॉपिक में महारत हासिल कर लोगे और समय पड़ने पे आप उस टॉपिक के ऊपर बहुत कुछ बोल सकते हो, बहुत कुछ लिख सकते हो, ब्रॉड नॉलेज होगा उस टॉपिक का। और फ्रेंड्स, वैसे भी कहा भी गया है कि गुड लिसनर इज ए गुड स्पीकर। एक अच्छा श्रोता ही एक अच्छा वक्ता बनता है। और जब भी आपको ऐसा मंच मिले कुछ बोलने का जहां पर कि लोगों की नज़र आप पे टिकी हो, वहां पर आप अपने नॉलेज का पिटारा को अनलॉक करो और दिल खोल के बोलो। और ऐसा बोलो जो कि कर्णप्रिय हो, जो कि मीनिंगफुल हो और जो इफेक्टिव हो, ताकि लोग आपको फॉलो कर पाएं और हमेशा ही आप एक सिंबल के रूप में बन के खड़े हो और आप उनके लिए एक आइकन बन जाओ। यकीन मानो, ऐसा करने से आपकी एक अलग पहचान बनेगी और आप उन सब में अलग दिखोगे, आप उन सब के लिए आइडल बन जाओगे। और थर्ड क्वालिटीज है मितव्ययी बने, इकोनॉमिकल बने। दोस्तों, इकोनॉमिकल बोलने का मतलब ये कतई नहीं है कि आप कंजूस बन जाए, माइजर बन जाए। इसका मतलब ये होता है कि इनकम और स्पेंड के बीच में एक संतुलित मर्यादा बना के पैसों को खर्च किया जाए, यानी अपने बेसिक नीड्स को प्रायोरिटी दिया जाए, ना कि कोई बाहरी अट्रैक्शन या गैजेट्स के ऊपर खर्च किए जाएं। क्योंकि आपके पास सोर्स ऑफ इनकम बहुत कम होता है, ना के बराबर होता है। आप टोटली अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड होते हो, जो वो पॉकेट मनी देते हैं उसी के ऊपर आप डिपेंड रहते हो। तो ऐसे कंडीशन में आप हर चीज़ के लिए सोच समझ के पैसे खर्च करें और कोशिश करें अभी से जो पैसे आपको कहीं से किसी भी सोर्स से आपके पास आते हैं उसको सेव करने का। सेव करने के बहुत सारे तरीके हैं। या तो आप गुल्लक बना सकते हो, घर में गुल्लक रहते हैं उसमें आप डाल सकते हो पैसे, या फिर आप पापा के साथ, पेरेंट्स के साथ आपका एक जॉइंट अकाउंट हो सकता है और उसमें आप सेव कर सकते हो पैसों को, और जितनी रिक्वायरमेंट होगी वहाँ पे आप खर्च कर सकते हो। अपनी बेसिक नीड्स जो होगी उन चीज़ों पे आप उस पर खर्च कर सकते हो। इससे क्या होगा, एक तो आपका खुद का काम निपट जाएगा, टाइम से निपटेगा, और दूसरी बात जो आपके पेरेंट्स पे भी इतना लोड नहीं पड़ेगा। क्योंकि होता क्या है, इतना एक्सपीरियंस नहीं होता है, फाइनेंशियल नॉलेज नहीं होता है, और नए उम्र के होते हैं उनको इतना एक्सपीरियंस नहीं होता है। आसपास इतने गैजेट्स होते हैं, इतने सारे एक्टिविटीज, अट्रैक्शंस होते हैं, जिससे वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और वो सही ढंग से अपने बजट को मैनेज नहीं कर पाते। तो इतना ये कॉम्प्लिकेटेड होता है कि इंसान समझ नहीं पाता है क्या करूं नहीं करूं, दिमाग का दही बन जाता है यार। और सच पूछो तो सिचुएशन उस टाइम और बिगड़ जाती है जब स्टूडेंट्स किसी भी पुअर फैमिली से होता है, बिलोंग करता है, क्योंकि उनके घर में इतने पैसे नहीं होते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कुछ इतना बड़ा नॉलेज नहीं होता है। तो ऐसे स्टूडेंट तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, कभी भी आपको ऐसे अपने फ्रेंड की मदद करने का मौका मिला तो आप उसके बेसिक नीड्स को समझते हुए उसे मदद करने की कोशिश करो, ना कि गैजेट और एक्टिविटी अट्रैक्शंस के ऊपर खर्च करो। तो फ्रेंड्स, आप कोशिश करो उसकी बेसिक नीड्स को आप पूरा कर सको, और आप अपने लाइफ में भी सेम बेसिक नीड्स को ही सिर्फ पूरा करो। आप अपने बेसिक नीड्स को प्रायोरिटीज दो, ना कि इन सब चीज़ों को प्रायोरिटी दो। और जितनी जल्दी हो सके आप फाइनेंस को समझना शुरू कर दो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट किस तरह से की जाती है, इन टॉपिक पे आप जानकारी लेना शुरू कर दो। आप अपने पेरेंट्स से पेरेंट की फाइनेंशियल कंडीशंस के बारे में बातचीत करो, उनसे आप टिप्स लो, कैसे पैसों को मैनेज किया जाए, कैसे बचत किया जाए, कैसे सेव करके उसको किन किन चीज़ों में लगाया जाए। ऐसे टॉपिक्स पे आप ध्यान दो, फोकस करो। आसपास में रिलेटिव में कोई ऐसे जानकार हैं, फाइनेंस के जानकार हैं, तो उनसे आप जरूर इन बातों पे, इन टॉपिक पे डिस्कस करो और उनसे आप जितना हो सके फाइनेंशियल नॉलेज गेन करने की कोशिश करो। अगर आप ये ऐसा करते हो तो यकीन मानो आपके आने वाले भविष्य में ये आपके लिए बहुत बड़ा हेल्प एक नॉलेज के रूप में ऐड हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए एक इम्पोर्टेंट टिप्स, जैसे आप अपना टिफिन, स्टेशनरीज और ड्रेसेस शेयर करते हो आपस में, वैसे ही अपने आइडियाज, थॉट्स, सारे चीज़ ये आपस में शेयर करो और एक दूसरे को बताओ। अगर कुछ अच्छी चीज़ें हैं आपके पास तो वो ज़रूर आप एक दूसरे से शेयर करो। उम्मीद करता हूं कि इन क्वालिटीज़ को आप अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करोगे और परफेक्ट स्टूडेंट बनने के कदम में 3 स्टेप और आगे निकल जाओगे। यकीन मानो दोस्त, आप ऐसे ही अगर चलते रहे, ऐसे ही वीडियोस देख के आप अपने लाइफ में जो मैं बताता हूं उसको इम्प्लीमेंट करते जाएं, तो आप जरूर ही एक दिन बहुत अच्छे परफेक्ट स्टूडेंट बन पाओगे और आप सबके लिए एक सिंबल, एक आइकॉनिक बन के सामने आओगे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, नेक्स्ट क्वालिटीज़, नेक्स्ट आइडियाज़, नेक्स्ट प्रॉब्लम्स के ऊपर डिस्कस करते हुए।
और मेरे वीडियोस को ऐसे ही देख देख कर अपने अंदर की क्वालिटीज़ को इम्प्रूव करते रहिए। तब तक आप ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, और तब तक के लिए आपको बाय बाय।